और ये डायरेक्ट होता है यहाँ पे, और ये इंटरनली यहाँ से जो सप्लाई हमारी होती है 15 वोल्ट की जो सप्लाई आती है उसमें से ये कनेक्शन देखिए, VDD 13 नंबर पिन है, 15 वोल्ट यहाँ पे रहता है ऐसे, और इसको डायोड के जरिए इस तरह से लगाया जाता है, यानी एक डायोड लग करके यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है, प्लस आ जाती है, निगेटिव नहीं रहेगी, प्लस तो आ जाएगी, निगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आ गई, निगेटिव नहीं रहेगी। तो निगेटिव कब आती है? जब इसमें से कोई पल्स चालू होगी, यानी ये वाली, तो निगेटिव इस तरह से ऐसे ये फ्लो होगी यहाँ से, यानी ये इस तरह से फ्लो होगी और इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी, ये वाले कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब ये कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हुआ, ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो दूसरे स्टेप में फिर दूसरी वाली चालू होगी, यानी दूसरी पल्स फिर जब भी चलेगी तो दूसरा इसमें कोई तो चेंजेस होगा, तो ये वाली चालू होगी और ये वाली चालू होगी दूसरे स्टेप में। ओ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं है। दूसरे स्टेप में ये चालू होगा और ये चालू होगा। अब देखिए ये वाला में अभी इस कैपेसिटर यानी एच भी में, यानी हाई साइड भी वाली में, यहाँ पे देखिए तो ये चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, तो और दूसरा वाला यहाँ पे अभी ये लो साइड का जैसे ही ये ऑन होगा, यानी भी दूसरे का भी जैसे ही ऑन होगा, तो ये दोनों पल्स आप याद रखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये भी ऑन होगा और ये भी ऑन होगा, एक ही साथ में एक जगह पे दोनों नहीं ऑन होगा। इस तरह से आप समझ लीजिए, ये और ये दोनों एक साथ में नहीं ऑन हो सकते हैं, कभी नहीं, प्रोग्राम में ये रहता है। यहाँ तक कि इसमें टाइमिंग भी दी जाती है कि कुछ देर के बाद चालू हो, वो देरी कितना होती है, माइक्रो सेकेंड में उसको सेट किया जाता है कि इसके ऑफ होने के बाद ही ये चालू होगा। अगर ये भी ऑन कर दिए तो पॉजिटिव यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आ जाएगा, और इसे भी ऑन कर दिए तो निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, धड़ाम होगा, ये फट जाएगी, ये गई काम से। तो इसके लिए हो जाएगा राम नाम सत्य, IPM उड़ गया, गया काम से। तो इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे मैंने ये गलत लगाया है। तो भी और यहाँ पे अगर ऑन भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑन होगा तो अभी ये ऑन होगा, ये इसको ऑन कर लेते हैं, दूसरी लाइन में ये ऑन होगा। ठीक है, ये ऑन होगा, इसे ऑन कर लेते हैं। तो जब ये ऑन होगा, यानी यहाँ पे देखिए लाइन W का, तो लाइन W जब भी चालू होगा, लाइन W बोले तो ये वाली, जैसे ही ये ऑन होगी तो ये निगेटिव इस तरह से फ्लो कर जाएगी, यहाँ पे तो आएगा निगेटिव, साथ में ये जा करके तुरंत इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, क्योंकि प्लस सप्लाई पहले ही है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से है, जो कि यहाँ पे एक डायोड भी लगा है, इसके नीचे देखिए तो ये डायोड लगा है ना। इधर से निगेटिव इस तरफ, तो जैसे ही इस कैपेसिटर में आई तो ये चार्ज हो गया, और यहाँ से प्लस जा चुका है तो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, और इसी से ये IGBT ऑन होगी। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये ऑन होगी, और जब इसमें पल्स अभी आएगी, अभी अब हाई साइड में ये दो चार्ज हो गई, फिर इसके बाद जैसे जैसे, तो ये बहुत तेजी से ये क्रम होता है, ऑन ऑफ का ये जो क्रम होता है बहुत फास्ट होता है, जिसके वजह से फटाक करके पूरे फुल कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, और हमारी मोटर यानी ये IGBT हाई साइड की इसी से चलती है। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि ये IGBT, ये हाई साइड के चलाने के लिए
ये कैपेसिटर जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पे की जाती है, सिर्फ हाई साइड के इन आईजीबीटी को ऑन कराने के लिए ये 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पिने और हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं वो किस लिए होती हैं। तो यहाँ पे जो आप पिन देख रहे हैं इसे ये देखिए, ये पिन रिजर्व हो गई इसको स्वतः के चलने के लिए, और 6 पिन ये 1 2 3 4 5 6 यह रिजर्व हो गई मोटर को चलाने के लिए। और यानी यू वी डब्ल्यू जिसमें हाई और लो दोनों यहाँ पे आ गई, मतलब इसके अंदर ये 3 जो है हाई साइड और ये 3 लो साइड के लिए। अब यहाँ पे कुछ और पिने हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। चलिए अब इसे देख लीजिए, ये होता है फॉल्ट आउटपुट, जो यहाँ पे लिखा है एफओ वोल्टेज भी, एफओ यानी वोल्टेज एफओ, ये वाला पिन। और यहाँ पे एक ट्रिप वोल्टेज है, ट्रिप ट्रिप का इस्तेमाल, और VSS। तो VSS एक्चुअली ग्राउंड होता है, GND, ठीक है, ये ग्राउंड है। और VDD, इसको जो देने वाली जो सप्लाई है वो है VDD, तो ये 15 वोल्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो IGBT होती है ना इंटरनली, ये IGBT को ऑन कराने के लिए इसको गेट को अगर फुल ऑन कराना है तो वो 15 वोल्ट पे ही ऑन होगी। 5 वोल्ट से ये शो करके उठती है, यानी स्टार्ट होता है इसका, यानी इसका जो संचरण करने का है, अगर ये बेस मानते हैं, ट्रांजिस्टर मान लेते हैं, तो ट्रांजिस्टर में कैसे था कि 1 वोल्ट के आसपास आप दे दिए तो ये करंट फ्लो कराने लगता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा, उल्टा बोले तो इसका जो वोल्टेज का जो रेशियो है इसका तो 1 वोल्ट था, लेकिन ये है 5 वोल्ट के ऊपर ही जाएगी तभी जा करके ये फिर ऑन होने की कंडीशन होगी, लेकिन उसमें भी फुल नहीं ऑन होगी। अगर 6 वोल्ट देते हैं तो कुछ वोल्टेज फ्लो कराएगी, कुछ रास्ता देगी। यानी ये समझ लीजिए कि ये कोई रोड है और इस तरफ आपका फुल करंट है और इस तरफ जाना है, तो अगर 6 वोल्ट देंगे तो कुछ इतने ही रास्ता देगी जिसमें से ये फ्लो करेंगे। और जैसे इसको अगर जो 8 वोल्ट कर देते हैं तो ये रास्ता कुछ इतना छोड़ देगी कि अब इतना पे जाओ। और 15 वोल्ट यदि इसको मिल जाता है, 15 वोल्ट दे देते हैं तो ये फुल रास्ता दे देती है, यानी पूरा का पूरा फ्लो होने देती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये 15 वोल्ट होना चाहिए। अगर 15 वोल्ट से कम हुआ, जैसे मान लेते हैं 13 वोल्ट हुआ ना, तो ये नहीं चलने देगा, ये फेलियर आएगा, यानी ये गेट ड्राइव नहीं होगी। इसे देखने के लिए, इस वोल्टेज को देखने का काम किसका है, वो देखेगा MCU। और ये 6 पल्स कौन देने वाला है, वो देगा MCU। इसको देखने वाला यानी इसको इसका रिपोर्ट लेने वाला MCU, और ये एफओ वोल्टेज का हिसाब किताब देखने वाला भी MCU। ठीक है, MCU ही देखेगा और साथ में ये भी देखेगा। किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सारे चीज बने होते हैं, तो प्रोटेक्शन एक जगह पे नहीं होता है,
कम से कम 2 या 3 प्रोटेक्शन रहता है। एक प्रोटेक्शन वाली जो रहती है सर्किट, एक प्रोटेक्शन, 2 प्रोटेक्शन, 3 प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इसी पे मैं बता देता हूँ आपको कि ये 3 प्रोटेक्शन इस आईपीएम को चलने के लिए जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ पे है, कैसे है। तो बस यहाँ पे आज समझिए, और इतना चीज समझे रहेंगे तो किसी भी आईपीएम पे आप समझ जाएंगे। देखिए, इस जगह पे 320 वोल्ट प्लस सप्लाई होगी, तभी जा करके ये चलेगा। तो ही आपका ये जो लोड लेने वाला जो मोटर है यानी कंप्रेसर है, तभी ये परफेक्ट वर्क करेगी। अगर ये वोल्टेज 180 वोल्ट हुआ तब तो नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि ये वोल्टेज ही कम हो गया। तो ये काम कार्य करने की जो क्षमता है इसकी अलग हो जाएगी, तो सर्किट नुकसान हो सकती है, ये भी नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज, अगर जो ये वोल्टेज कम हो गया, जो मैं अभी बात कर रहा था इसकी, अगर ये 13 वोल्ट हो जाता है तो भी तो समस्या है। ये गेट मान लेते हैं कि 320 वोल्ट आपका परफेक्ट है, और उस समय 13 वोल्ट ये बन रहा है, तो गेट तो खुलेगा नहीं। अगर इस तरह से रहा तो कुछ ही करंट फ्लो होगा, तभी ये वर्किंग नहीं बराबर होगी, और ये डैमेज होने का चांस है इसका, इसमें से कोई तो डैमेज हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए ये चीज देखने, इस वोल्टेज को देखने का काम भी एमसीयू का है, और कहाँ पे है ये सर्किट में ही समझ पाएंगे। जब भी ट्रेस करेंगे तब बताऊंगा आपको कि ये है चेक करने के लिए, इस वोल्टेज को चेक करेगा। अभी 15 वोल्ट है, चलने की कंडीशन में रहेगा तभी ये चलने देगा, यानी तभी इसमें से 6 की 6 ये पल्स आने वाली हैं, अन्यथा नहीं आएंगी। ठीक है। और ये वोल्टेज, तो एफओ वोल्टेज को समझ लीजिए। एफओ वोल्टेज में क्या होता है, यहाँ पे एमसीयू मैं बना लेता हूँ इस तरह से। एमसीयू, अगर मान लेते हैं कि ये कोई पिन है और ये रहे कि यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट अगर है तो ही ये चलने देगा, यानी तब भी ये पल्स, ये जो आने वाली पल्स है यहाँ पे भेजेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट रहे तो इस जगह पे, तो इसको इस तरह से बनाया जाता है कि आपकी प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे है। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं। हाँ, ये प्लस 5 वोल्ट है, तो यहां से एक रजिस्टेंस से ऐसे पुल अप कर देते हैं, जो कि ज्यादातर 10 के की ही रहेगी। अलग अलग कंपनी अपना लिखती है कि हमारा आईपीएम कितने पर ये रखा जाएगा, और इसमें से ये एफओ वोल्टेज जो होता है ये वाला, यहाँ पे ये सप्लाई आएगी। बीच में कोई एक रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, जो कि कम मान की होगी, 1 के की भी हो सकती है, ठीक है, और 510 ओम की भी हो सकती है। तो यहाँ पे रहेगा। अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई लोड बढ़ता है तो इसके अंदर से इसको रोकने के लिए जो वोल्टेज है यहाँ से निगेटिव फ्लो होगा। जब ये निगेटिव फ्लो होगा तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज को खा जाएगा या इसको अंदर पुश कर देगा और इस वोल्टेज को जीरो कर देगा, जो कि पहले 5 वोल्ट थे यहाँ पे। तो इसे जीरो कर देगा तो एमसीयू सप्लाई को तुरंत रोक देगा, काम करना मतलब जो सिग्नल दे रहा था इसे रोक देगा। अगर ये 5 वोल्ट है तब तो इसे चलने देगा। अगर ये 5 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है तो ये चलने देगा, तब ये सिग्नल निकलते रहेगा। तो इसके अंदर भी कुछ प्रोटेक्शन है, ये निगेटिव दे करके यहाँ पे बताएगा कि हाँ इसको रोकना है।
और ये सप्लाई जैसे ही जीरो होगी तो ये तुरंत ये वाली सप्लाई को रोक देगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पे ट्रिप वोल्टेज का भी ट्रिप करके एक पिन का नाम रखा हुआ है, ट्रिप। यहाँ पे देखिए ये ट्रिप, ठीक है। इसका काम क्या है, इसके ऊपर जो यहाँ से शंट के जरिए जो वोल्टेज बनेगा, शायद हम कैलकुलेशन करने वाले थे शंट का लेकिन हमने किया नहीं, तो आप लोग खुद ही कर लीजिए। 1 R की यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये वाला इसको ला करके यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं ट्रिप वोल्टेज पे, इस तरह से। अब इसका ट्रिप वोल्टेज कितना पे सेट है, अगर मान लेते हैं कि 1 वोल्ट आया या ऊपर हुआ तो ये बंद करा देगा, इस काम को बंद करा देगा। 1 वोल्ट से ऊपर या 1 वोल्ट से नीचे रहा तब तो ठीक है, यदि ऊपर हुआ तो स्टॉप करा देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 एम्पेयर पे ये चल सकता है, 5 एम्प तक ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जो ये कुछ खराबी रही मोटर के अंदर, कंप्रेसर जाम हुआ, लॉक रहा उसका, तो उस समय ये 5 पे तो नहीं चलेगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो यानी करंट फ्लो होगा तो ये तो बढ़ जाएगा। ये जैसे ही बढ़ा तो ये देखिए स्टार्टिंग में तो 1 एम्पेयर से स्टार्ट होगा, 1 एम्पेयर से, ठीक है, 1 एम्पेयर से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर कुछ खराबी रही, अच्छा, चलते चलते 5 एम्पेयर आएगा ना, तो 5 एम्पेयर तो अभी चलने के लिए छूट दिया हुआ है कि 5 वोल्ट तक यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा उससे चलने देना है। लेकिन जो 6 या 7 पे हमें स्टॉप कराना है तो 6 मान लेते हैं कि 6 एम्प पे हमें इसे रोक देना है, तो वोल्टेज कितना बनेगा। अब यहाँ पे आ गई बात, तो इसे अगर निकालना है तो हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालिए, V बराबर I इंटू आर, यही फार्मूला है ना। तो यहाँ पे अगर एक 1 R की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कितना है, 5 एम्पेयर। तो उस हिसाब से ये समझने के लिए है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगी होती है वो होती है संभवतः 0.9 मिलियो, यानी 0.09 मिली ओम होती है, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस होती है इसमें। तो कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हम इस पे समझ लेते हैं, फिर इसमें आप लोग करिएगा, क्योंकि कैलकुलेटर अगर खोलता हूं तो दिक्कत होगी। तो 1 R पे ही कर लेते हैं। तो अगर एक है, 1 एम्पेयर पे चलेगा तो यहाँ पे यानी 1 वोल्ट बनेगा, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट चलने दीजिए। 5 वोल्ट से ऊपर होगा, यानी ये 5, ये जो मैंने लिखा था पहले, इसे इस तरह से कर लेता हूं तो आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए 5 वोल्ट मान, अभी मान लीजिए बस, क्योंकि इतना नहीं रखा जाता है, थोड़ी ये मानेंगे भी नहीं, हम उसको डायरेक्ट करते ही हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटर खोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी मैं खोलता ही हूँ, ठीक है। हम इसे खोलेंगे और वोल्टेज को देखेंगे भी। सी फॉर कैलकुलेटर। हाँ चलिए, यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर खोल दिया है। अब देखते हैं इसे, इसे हटा देते हैं। 0.9 मिली ओम, 0.09
9 इंटू यहाँ पे जो एम्पेयर है 6 एम्पेयर पे हमें बंद कराना है, तो इंटू 6 करेंगे तो जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज है ये वाला, यानी 0.54 वोल्ट। यदि यही 1 एम्पेयर पे चलेगा तो उस समय जो हमारा वोल्टेज बनने वाला रहेगा 0.09 इंटू 1, तो ये वोल्टेज बनेगा 0.09 वोल्ट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे इस जगह पे यह फिक्स कर दिया गया है कि 0.5 से ऊपर हुआ यानी एक्चुअली में ये रहेगा 1 वोल्ट के आसपास। 1 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होगा तो स्टॉप करा देगा, क्योंकि ये 5 एम्पेयर पे तो शायद ये फ्रिज चलता है, ठीक है, 5 एम्पेयर पे। तो 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर इसकी जो आईपीएम होती है वो 10 या 15 एम्पेयर का होगा। ये भी देख लेते हैं कि कितना एम्पेयर का है, ये भी अंदाजा नहीं लगाएंगे क्योंकि डायग्राम तो सामने ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 60, ये यहाँ पे रहेगा इसका कहीं ना कहीं इसका जिक्र रहेगा। देखिए ये चीज जो लिखा हुआ आप एक जो डायग्राम में जो दिखाई दे रहा है ये है इसका, ये इंटरनल में जो देखते हैं ना यही चीज देखा जाता है, ये यही चीज देखा जाता है। चलिए आगे एक एक करके करते रहेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा सब कि कैसे होता है। तो ये संभवतः यहाँ पे तो इसका नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रहता है 30 एम्पेयर 20 एम्पेयर 50 एम्पेयर, देखेंगे इसको बाद में। पहले जो मेन मकसद है वो उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ये तो इंस्टेंट जो बनने वाला जब भी वोल्टेज होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे तो जैसे ही ये इससे ऊपर हुआ, जब भी शॉर्ट रहेगा या कंप्रेसर जाम रहेगा तो ये 10 एम्पियर से ऊपर ही जाएगा। और जैसे ही स्टार्ट होगा यानी जैसे ही पल्स आएगी तो इस सर्किट में जैसे ही पल्स आएगी ये तुरंत जो है ये एमसीयू काम करे ना करे वो तो अलग चीज हो गया। एमसीयू का तो एक प्रोटेक्शन एमसीयू रोकेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो बनने वाला वोल्टेज है ये वोल्टेज खुद ही इसको बंद करा देगा, यानी इसे स्टॉप करा देगा, पूरा टोटल काम को स्टॉप कर देगा। कुछ नहीं, ये एकदम बिल्कुल सप्लाई को बिल्कुल बंद कर देगा, यानी कोई भी इसमें आईजीबीटी वगैरह को नहीं चलने देगा। जो गेट है इन सब गेट को लॉक कर देगा, यानी आईजीबीटी एक भी ऑन नहीं होगी, तुरंत स्टेंट बंद कर देगा। इसका काम ही यही रहता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनने वाले हैं उससे ये तुरंत हो जाता है। और बाकी पीसीबी जो प्रोटेक्शन वाली और रहेगी तो वो इन्वर्टर में जब भी देखेंगे तो उसमें ये चीज और विस्तार से हो जाएगा।
ये चीज़ और विस्तार से होता जाएगा। वहाँ पे या यही कुछ सर्किटों में ये जो है ओपीएम में चला जाएगा, यानी जो हमारी आईसी होगी वहाँ के इनपुट आउटपुट जो पिन है उसमें ये चली जाएगी और यहाँ से आउटपुट निकलने वाला जो है वो सीधे एमसीयू को जाएगा और यहाँ पे जो बनने वाला वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट जैसे जैसे इस पे लोड बढ़ेगा उसी अनुसार ये काम करेगा। या तो 5 वोल्ट से अप जैसे ही होगा उसे स्टॉप करा देगा, या ये वाला डाउन रहा इससे भी कम हुआ तो भी स्टॉप करा देगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब हम आएंगे सर्किट पे, टोटल डायरेक्ट सर्किट पे। यहाँ पे अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कैपेसिटर जो लगता है वो किस लिए लगता है। इतना तो आप पक्का मेरे समझ से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल